जब लड़की को अचानक पता चला कि उसकी स्विम सूट गायब हो गई है तो वो एकदम शर्मिंदा हो गई और पूरे बीच पर लोग हंसने लगे। डॉगशेंग ने पहले तो कहा कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन पलटते ही उसी स्विम सूट को उठाकर लड़की की बॉडी का मजाक उड़ाने लगा। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि लड़की इतनी बोल्ड निकलेगी। उसने बिना टॉप के ही स्टेज पर चढ़कर अपना जवाब दिया और उस मजाकिया गेम को अपने तरीके से हैंडल किया। डॉगशेंग की तो इज्जत का सुपड़ा साफ हो गया। तभी वहां आई दासी हुआ, जो उसकी हिम्मत से इंप्रेस हो गई और अपना फोन नंबर भी दे दिया। अगले ही दिन डॉगशेंग ने उसे डेट पर बुलाया, लेकिन उसकी चीप नेचर नहीं बदली। वो वहां भी वेट्रेस को छेड़ने लगा, सोचते हुए कि दासी हुआ को उसकी ये हरकतें पसंद आएंगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वेट्रेस नाराज होकर चली गई और दासी हुआ ने हंसते हुए कहा कि उसे डॉगशेंग की ये हरकतें इंटरेस्टिंग लगती हैं। फिर उसने अपनी एक हॉट फोटो दिखाई और कहा, तुम जितनों का मजाक उड़ाओगे मैं उतने ही कपड़े उतारूंगी। डॉगशेंग इस ट्रैप में खुशी से फंस गया। वो एक कपल के पास गया और लड़के से पूछा, तुम अपने दादा को डेट पर लाए हो क्या? कपल ने उसे क्रेजी कहा और भगा दिया। लेकिन डॉगशेंग को मिल गई दासी हुआ की सॉक्स। फिर वो एक मस्कुलर आदमी के पास गया और अगले ही सेकंड उसे एक जोरदार पंच पड़ा। फिर दासी हुआ ने उसे बाथरूम बुलाया और कहा, चलो क्लोथ स्वैपिंग गेम खेलते हैं। डॉगशेंग ने खुशी खुशी अपने कपड़े एक एक करके फेंकने शुरू किए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सामने खड़े थे वो सारे लोग जिनका उसने कभी मजाक उड़ाया था और सबके हाथ में था एक फोन जो उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। टर्न्स आउट दासी हुआ भी एक वक्त में उसकी विक्टिम थी और डॉगशेंग उसे भूल चुका था। दासी हुआ ने कहा, अब जब तुम दूसरों को इंसल्ट करने जाओ तो ये फीलिंग याद रखना। फिर उसने उसके कपड़े फेंके और वहां से चली गई। उस दिन के बाद डॉगशेंग ने फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया।